दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है हर एक टैक्स पेयर के लिए। तो वो एडवाइजरी जो है आज की डेट आप देखेंगे 17 अक्टूबर 2024 को ही इन्होंने जो है जारी किया है। और इसमें जो जीएसटी पोर्टल पे आप देखेंगे कि ये वाला जो होता है यानी कि अटेंशन, मतलब एक तरह का इन्होंने सावधानी के लिए बताया कि भाई जितने भी टैक्स पेयर है वो अब इस चीज़ से सावधान हो जाए कि हार्ड लॉकिंग, अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड जो लिखा है हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेट लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। तो हार्ड लॉकिंग जो होती है यानी कि मजबूती के साथ, उन्होंने लॉक नहीं किया, इसको हार्ड लॉक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। हार्ड लॉक से मतलब होता है कि स्पेशली जो आपका डाटा ऑटो पॉपुलेट होके 3B के अंदर आता है उसको हार्ड लॉक कर दिया। मतलब करने की जो है जीएसटी पोर्टल ने एडवाइस जारी की है कि अब ये जो है जनवरी 2025 से जो भी आपका 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होके जो आपका आईटीसी जो आता है टेबल नंबर 4 के अंदर, अब उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे जो जनवरी 2025 से। अभी तक तो आप क्या होता है कि वो चेंजेस आप कर पाते हैं। तो ये वाला टाइटल है इसका, ये और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं। तो पहले नंबर का जो पॉइंट है ये बताता है कि अब तक यानी कि पहले क्या होता था कि आप अपनी जो है जीएसटीआर, जब जीएसटीआर 1 आप फाइल करते हैं और फाइल करने के बाद में आपका जो 3B के अंदर जो है डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है और आप उसमें क्या करते हैं कि जैसे जीएसटीआर 1 आप फाइल करते हैं 1A, अब उसमें अमेंडमेंट के लिए ऑप्शन दिया गया है। और इसी के बाद जो आपका आईटीसी जो आता है 2B के जरिए और 3B के अंदर जो आपका डाटा आता है उसको एक सेपरेट फाइल यानी पीडीएफ से आप उसको डाउनलोड कर सकते थे, यानी अभी भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये होता था, मतलब पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि पहले जीएसटी पोर्टल पे क्या हो रहा है और इसके बाद यानी अब क्या होता है। पहले का इन्होंने प्रोसेस यहाँ पे लिखा है कि सिंपली कि भाई आप इस तरह से अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते थे, फिर 2B का डाटा आता था 3B के अंदर और उसके बाद उसकी पीडीएफ फाइल के अंदर आप उसकी पूरी स्टेटमेंट को चेक कर सकते थे। अब नाउ का मतलब दूसरे वाला जो पॉइंट है अब ये कहता है कि अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो जीएसटीआर 1 के अंदर आप अपनी सेल को दिखाते हैं, अब उस सेल का इम्प्लीमेंट आप जो है जीएसटीआर 1A के थ्रू उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिफोर जीएसटीआर 3B फाइलिंग से पहले। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो अब इसमें जो होता है कि आपका जो आईटीसी जो होता है, अब इसमें क्या होता है इन्होंने एक सर्विस और यहाँ पे लॉन्च की है आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो यानी कि अब ये होता है, तो इन्होंने दो जो मेजर चेंजेस किए थे, एक तो यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटीआर 1A का जिक्र इन्होंने किया है कि भाई अब अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर जो आप फाइल करते हैं और उसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि अभी आप देखेंगे कि अक्टूबर से, अब 1 अक्टूबर से जो है और आपका लास्ट 30 या 31 अक्टूबर तक जो भी है डेट रहेगी उसके अंदर आपके जितने इनवॉइस आएंगे उसमें आईएमएस जो है वो लागू हो जाएगा और इसमें आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये दो मेजर चेंजेस इन्होंने किए हैं, यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, पेंडिंग भी आप छोड़ सकते हैं। तो 2 पॉइंट में तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब तीसरा पॉइंट जो है इन्होंने किया है कि अब यो है कि आप क्या कर सकते हैं, ये नोट कर ले कि हम जनवरी 2025 का जो टैक्स पीरियड होगा, यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया कि जनवरी 2025 टैक्स पीरियड, यानी टैक्स पीरियड का मतलब होता है कि जनवरी की जो आपकी सेल होती है या जीएसटीआर 1 का जो डाटा होता है वो फरवरी के अंदर आपका इंप्लीमेंट होकर आएगा। तो इन्होंने डिक्लेयर यहाँ पे पूरा नहीं किया लेकिन जनवरी 2025 टैक्स पीरियड यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि दिसंबर का डाटा आपको इसमें नहीं, जनवरी का डाटा जब फरवरी के अंदर आप देखेंगे, फरवरी 2025 के अंदर, तो उस केस में आपकी 3B जो होती है वो लॉक हो जाएगी। उसमें जो आपका आईटीसी जो आपको मिलता है वो वाला इसको टोटली वो फ्रीज करेंगे, जो आपका ऑटो पॉपुलेट होके जो आता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें जो इसकी लाइबिलिटी आपकी जो बनती है 3B के अंदर, जो आपका ऑटो पॉपुलेट होके आता है, जैसे आपने अपनी सेल जीएसटीआर 1 से आप दिखाते हैं या 1A के अंदर भी जो चेंजेस किया है, आईएएफ के अंदर जो भी आप चेंजेस करते हैं, तो इसके अंदर जो आपने फाइलिंग की है, तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑटो पॉपुलेट होगा उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर पूरा साफ साफ कह दिया कि जनवरी 2025 से हम आपका डाटा जो है इसको फ्रीज करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई भी आपको जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपकी कोई इंप्लीमेंट रहती है या कोई चेंजेस अगर आपको करने होते हैं या करेक्शन आपको करना होता है, तो इसके लिए आप थ्रू जीएसटीआर 1A के थ्रू जो है आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 3 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। और इसी के साथ चौथा जो पॉइंट होता है यहाँ पर, ये जो पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पर जब ये IMS जो लागू होगा, आप देखेंगे कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है अभी पोर्टल पे लाइव कर दिया गया है, लेकिन ये अभी जो है लाइव नहीं हुआ है। लाइव से मतलब होता है कि अक्टूबर से, यानी अक्टूबर की जो भी आपकी सेल होगी, सेल के बाद में जो आपको इनवॉइस देखेंगे नवंबर के अंदर, तब जाकर के आप इसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग के जो ऑप्शन होते हैं वो आप इसमें कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि GSTR 3B को जो है जब हम इसको लॉक कर देंगे तो उसके बाद में जो आपका IMS होता है, इसके लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें वो जल्दी से चेंजेस नहीं करेंगे। अगर चेंजेस करेंगे तो इसकी एक वो सेपरेट इसकी एडवाइजरी जारी करेंगे कि जो भी आपके इश्यूज इसमें आते हैं, अभी जैसे आप देखेंगे कि IMS जो होता है इसमें अभी तक पोर्टल पे जो है काफ़ी जितने टैक्स पेयर्स होते हैं वो नवंबर से इस चीज़ को फेस करेंगे कि कितने इनवॉइस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या पेंडिंग अगर छोड़ते हैं, तो उनके अंदर जो एड्रेसिंग करेंगे, जो उनको दिक्कत या परेशानी आएगी, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि फिर ये जो लॉकिंग पीरियड होता है, यानी हार्ड लॉक कर रहे हैं ऑटो पॉपुलेट को, इसमें वो जल्दी से कोई चेंजेस नहीं करेंगे जब तक कि जो उनकी सेपरेट एडवाइजरी जो है वो जारी करेंगे। IMS से रिलेटेड कोई भी इश्यूज जो होता है उससे, यानी कि उसकी एडवाइजरी ये सेपरेट में जारी करेंगे। तो ये 4 पॉइंट थे, चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि चारों GST पोर्टल पे थोड़े से इंपॉर्टेंट था। स्पेशली ये GSTR 3B से रिलेटेड है कि 3B का जो ये डाटा है बिल्कुल ये हार्ड लॉकिंग, बस वर्ड आप देखेंगे कि हार्ड लॉकिंग जो होता है, और वो भी ऑटो पॉपुलेट जो लाइबिलिटी आपकी बनती है। अब ऑटो पॉपुलेट से क्या मतलब होता है, अगर वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ मेरे डैशबोर्ड पे, और अभी क्या होता है कि अगर मैं अपनी 3B को फाइल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ रिटर्न फाइल्स के अंदर जाके, और सितंबर की मैंने अभी जैसे 3B जो है वो फाइल नहीं की है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ आप देखेंगे 3B, तो 3B के अंदर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बाकी के सारे जो टेबल्स होती हैं यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर जो आपका डाटा आता है, इसी को वो यहाँ पे हार्ड लॉकिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे टेबल नंबर 4 है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये सेक्शन A जो होता है, यानी कि इसका जो ITC अवेलेबल, अब अगर एडवाइजरी में भी आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला A वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बिल्कुल ये लॉक कर देंगे। लॉक से मतलब होता है कि इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी डाटा इसमें आप फीड नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे कि इंपोर्ट्स गुड्स की जो होती है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास जो इनपुट मेरे को मिला है, अगर मैं इसको कम भी कर सकता हूं और ज़्यादा भी कर सकता हूं। कम और ज़्यादा अगर मैं कम करता हूं तो कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूं तो आप देखेंगे कि रेड कलर में जो है ये टेबल हाईलाइट हो जाती है, और उस केस में आपको जो है नोटिस इशू होते हैं। तो यहाँ पर एडवाइजरी के हिसाब से जो एडवाइजरी GST पोर्टल पे ये बताता है, तो यहाँ पर ये कहता है कि केवल ये जो है पार्ट A, यानी कि आप देखेंगे कि A वाला जो होता है कि ITC अवेलेबल जो होता है कि आपका जो ऑटो पॉपुलेट होकर ये डाटा आ रहा है, केवल ये वाला सेक्शन जो होता है ये पूरा का पूरा वो ब्लॉक करेंगे। यानी इस वाले पार्ट को जो A वाला सेक्शन है इसको पूरी तरह से वो हार्ड लॉक करेंगे। इसके बाद जैसे इस तरह से आप देखेंगे कि लॉक वाला जो आ रहा है, तो सेम यही चीज़ आपको इन जो कॉलम्स जितने भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो होता है, इसके अंदर आप डाटा कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बाकी के जो रिवर्स जो होते हैं इनके अंदर आपको चेंजेस कर सकते हैं, मतलब एज पर एडवाइजरी मैं बता रहा हूं। लेकिन जैसे ये इसमें इम्प्लीमेंट होगा, अब उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ें आप जब ये टैक्स पीरियड जो होता है जनवरी के अंदर, तब आप इसमें देख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अगर आप डाटा कम करते हैं, जैसे मेरे को 8000 का यहाँ पर ITC मिला हुआ है, अगर 8000 को मैं 6000 कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 8000 को मैं अगर 9000 कर देता हूँ, अब जैसे मैं अगर 9000 करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये पूरा रेड कलर में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि आपने जो आपको ITC मिला है उसको आपने इंक्रीज़ कर दिया। यानी कि आप कम कर देते हैं तो पोर्टल पे किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं आता है, लेकिन जब आप ज़्यादा कर देते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर जो रेड कलर में ये वार्निंग शो करता है, आपका डाटा मिसमैच हो जाता है, तो इस केस में आपको नोटिस मिलते हैं। तो इस वाले चेंजेस को मैं सेव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने किया इसको कैंसिल।
और वापस मैं एडवाइजरी पे आता हूँ और एडवाइजरी आपको दिखा देता हूँ। तो इसके साथ ही यहाँ पे एक एडवाइजरी और यहाँ इन्होंने जारी की है आईएमएस से रिलेटेड। अगर आपको आईएमएस से कोई भी क्वेरी होती है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, तो आप इस जीएसटी पोर्टल पे जाके यहाँ पे इन्होंने एक यूआरएल दिया गया है और यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो यह पूरी की पूरी एक जो पीडीएफ फाइल होती है वो डाउनलोड हो जाती है। इसमें सारे के जो भी आपके एफएनक्यूज होते हैं आईएमएस से रिलेटेड, वो सारे की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो इसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, इसमें मैं इसका यूआरएल शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे, न्यूज़ एंड अपडेट्स पे जाके अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये दोनों ही एडवाइजरी जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे आप देखेंगे, इसके अंदर तो आईएमएस से रिलेटेड वो जो एफएनक्यूज होते हैं वो, और यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल 3B की जो एडवाइजरी है वो यहाँ से आप इसकी कंप्लीट स्टडी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों